नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, सीएम योगी ने किया साजिश का इशारा। मामले की एनआईए करेगी जांच। बरसाती नदी के तेज बहाव में जीप सहित बहे एसडीएम। कालिंजरा में मिला एसडीएम का शव। रेस्क्यू टीम का लगातार जारी है। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने की फायरिंग। जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौटते वक्त किया फायर। घायल को कराया चिकित्सालय में भर्ती। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन का जयपुर दौरा। संवाद कार्यक्रम में युवाओं से हुई रूबरू। महाजन ने कहा, युवाओं को बनाना होगा सिस्टम का हिस्सा। भरतपुर के नदबई के बंजारा नगला में पानी भरने की याद में आधा दर्जन घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया मौका मुआयना। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने से हड़कंप मच गया। बुधवार जांच के दौरान पाए गए पदार्थ की पुष्टि शुक्रवार को फोरेंसिक जांच के बाद पीईटीएन विस्फोटक के रूप में हुई है। घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान कोई भी विधायकों के अलावा कोई नहीं आ सकता, लेकिन नेता विपक्ष की सीट के पास विस्फोटक मिलना चिंता का विषय है। योगी ने मांग की इस मामले की जांच एनआईए करे। योगी ने सभी विधायकों से अपील की कि कोई भी विधायक विधानसभा में फोन लेकर ना आए। अगर कोई फोन लेकर आता है तो उसे साइलेंट फोन पर रखे। अगर कोई विधायक भाषण देना चाहता है तो अपने साथ नोटबुक लेकर आए। योगी ने कहा कि फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि ये एक विस्फोटक है। पूरे विधानसभा को उड़ाने के लिए मात्र 500 ग्राम विस्फोटक की आवश्यकता है। यहाँ विस्फोटक मिलना चिंता की बात है। योगी ने कहा कि विधानसभा में 150 ग्राम विस्फोटक एक पुड़िया में मिला है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सुरक्षा में कोई छूट नहीं दे सकते। इस विस्फोटक का सामान्य रूप से पता नहीं लग सकता है। डॉग स्क्वाड भी इसे सूंघने में सफल नहीं हो पा रहा। ये एक साजिश है। मैं चाहता हूं कि जो भी यहां पर कर्मचारी काम करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। योगी ने कहा कि अगर हम एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो जांच करवानी पड़ती है, इसलिए सदन में भी जाने पर हर किसी की सुरक्षा होनी चाहिए। इस सुरक्षा में सेंध लगाने वाला कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके पीछे है उनकी जांच होनी चाहिए। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पूनम महाजन जयपुर में संवाद कार्यक्रम में युवाओं से रूबरू हुई। सुबोध कॉलेज में आयोजित संवाद में पूनम महाजन ने स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके लिए उन्हें अपनी ताकत का सदुपयोग करने की जरूरत है। युवाओं को सिस्टम का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि जब तक पॉलिसी मेकिंग में युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक युवाओं को इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब में भी
ये जवाब दिए हैं। उधर इस दौरान एक छात्र ने आरक्षण का विषय उठाया तो पूनम महाजन ने कहा कि आरक्षण कुछ लोगों को लगता है कि उनके हक मर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सदियों से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके लिए समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सामान्य वर्ग के कमजोर बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इससे पूर्व महाजन का युवा मोर्चा और कॉलेज प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। वहीं मंच पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सही है लेकिन वो दूसरा चेंज हो गया। वो किस विचारधारा के रूप से जुड़े हैं नहीं जुड़े वो जरूरी नहीं, लेकिन न्यू इंडिया को जो सपना लेके हम आगे जाना चाहते हैं उस न्यू इंडिया के साथ ये युवा जुड़ा है कि नहीं। वो ज्यादा कठिन सवाल पूछता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, सरल सवाल पूछता है वो भी कठिन होता है उसमें भी, क्योंकि क्या होता है यहाँ से ये पता चलता है कि युवा कुछ चाहते हैं। सवाल पूछने से ही पता चलता है कि वो कुछ चाहते हैं हमसे, हमारे देश से, नेतृत्व से। मैं बहुत खुश हूँ सबसे। जोधपुर में देर रात दो गुटों को सट्टा कारोबार की रंजिश को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग एक जना घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी दिनेश बंबानी देर रात बेटे के जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहे थे कि कार के समीप आते ही बदमाशों ने फायर कर दिया। इससे गोली दिनेश की पीठ पर लगी। वहां मौजूद लोगों ने दिनेश को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायल दिनेश ने बताया कि कई दिनों से धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनेश बंबानी है, ये सीएचबी थाने का हिस्ट्री सीट है जिसके खिलाफ 6-7 मुकदमे दर्ज है और पीछे विक्रम सिंह नांदिया के साथ हथियार लेके में पकड़ा गया था। ये उसके ऊपर कोई बदमाशों ने फायरिंग की है, पुलिस ने नामजद कर ली है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। बांसवाड़ा के घाटोल में पैंथर के हमले से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल मियासा ग्राम पंचायत के कीका किनाल के गांव के हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एसजीएच रेफर कर दिया गया। दोनों ही घायल रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। पैंथर ने पहले एक पर हमला किया था, दूसरे ने बचाने का प्रयास किया तो पैंथर ने उस पर भी हमला बोल दिया। ऐसे में दोनों ही घायल हो गए। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के बंजारा नगला में सरकारी टंकी पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में सरकारी पानी की टंकी का निर्माण कराया हुआ है। पहले पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो जो लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अजमेर के नसीराबाद के राजमार्ग 79 पर रीको एरिया में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद कार चालक ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मौके पर खड़े लोगों ने बताया कि तेज गति से बाइक आ रही थी, तभी मोड़ पर कार और बाइक की आपस में भिड़ गए हैं, जिससे हादसा हो गया। श्रीगंगानगर के अमीनपुरा गांव में देर रात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे अलीगढ़ पुलिस ने शव को चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा कर दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं परिजनों ने जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि परिवार में ऐसे ही हादसों में 2 जनों की जानें जा चुकी हैं और ये तीसरी है। एएसपी ने समझाइश कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। भरतपुर जिले में रेलवे स्टेशन दातिया के पास युवक चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं युवक मुरारी यूपी के फिरोजाबाद के नगलापाई का रहने वाला था।
वहीं अहमदाबाद में हलवाई का कार्य करता था। वह अपने गांव जाने के लिए अहमदाबाद से आगरा को जाने वाली ट्रेन से आ रहा था। दतिया के पास वह चलती ट्रेन गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 एम्बुलेंस के द्वारा खेडली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां मुरारी की हालत गंभीर देख होते उसे भरतपुर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा कस्बे की आईपीएस स्कूल में शुक्रवार को परिवहन विभाग की ओर से रोड सेफ्टी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से रोड सेफ्टी के बारे में संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया है। स्कूल के निदेशक रामपाल बिरला और कन्हैया लाल पुरोहित की मौजूदगी में डीटीओ ओम प्रकाश बैरवा, इंस्पेक्टर सलीम मोहम्मद ने रोड नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नियमों की पालना में परिवारजनों सहित आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया है। झुंझुनू में किसानों के कर्ज माफ करने और निःशुल्क बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। एक बार फिर किसान सभा ने झुंझुनू में विरोध रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किसानों से विभिन्न मांगे रखी हैं। किसान महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजा राम सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली है। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए धरना दिया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों की जमकर कमियां गिनाई। किसानों की मांगे नहीं मानने पर देश और प्रदेश का किसान अब चुप नहीं बैठेगा। वहीं राजा राम सिंह ने बताया कि किसानों के आंदोलन के क्रम में 17 जुलाई को गांव में किसान कर्फ्यू लगेगा। वहीं 18 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस पूरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है। लगातार चोरी के बीच बीती रात चोरों ने वैशाली नगर में रहने वाले डॉक्टर जगदीश वछवानी के सूने मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने घर की छत के गेट को तोड़कर अंदर घुसे और घर की कीमती चीजें लेकर पार हो गए। सूचना पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मकान मालिक घर पर नहीं थे। ऐसे में अभी ये नहीं बता पाएंगे घर से क्या क्या चोरी हुआ है। जोधपुर के जवाजा के शमशान घाट की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जेसीबी ने भूमि को जगह जगह से खोद डाला है। वहीं अतिक्रमणकारियों ने अस्थियों को भी स्थानों से हटा दिया है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी सहित पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारी जो हैं उनके हौसले बुलंद है। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड मुख्यालय में किताब विक्रेताओं द्वारा मनमानी तरीके से किताबों के दाम वसूले जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों के साथ छात्र छात्राओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक की छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में जो किसान मौजूद नहीं है
उसको बाजार से खरीदने पर किताब विक्रेताओं द्वारा मनमानी रकम वसूली जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिकांश कोर्स भेज दिए जाते हैं, लेकिन कुछ किताब उपलब्ध नहीं होने पर खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 12 की छात्राएं अंजलि, हाजरा और प्रीति ने बताया कि वह राजनीति विज्ञान की किताबें खरीदने गई तो बुक सेलर ने 62 रुपए की MRP होते हुए 120 रुपए लिए। वहीं कुछ विक्रेताओं द्वारा 1-2 किताब छात्र छात्राओं को नहीं दी जा रही। वहीं विक्रेता जो हैं वो पूरा कोर्स और गाइड खरीदने का भी दबाव बना रहे हैं, जिससे उनसे मोटी रकम वसूली जा सके। इस बार गवर्नमेंट स्कूल में बुक पूरी नहीं आई है, थोड़ी बुक रह गई। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल की हम मार्केट में लेने जा रहे हैं तो बुकों पे जो रेट डली है उससे कहीं गुना ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे 60 डली है और 1270 दे रहे हैं और संग गाइड तथा और किताब लेने कह रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बुक सेलर एक बुक नहीं दे रहे हैं। पूरी किताबें न आने पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे किताबें आती जा रही हैं हम बच्चों को बांट रहे हैं, लेकिन बुक सेलर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कुछ रेट है, कुछ दे रहे हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा के नगरपालिका क्षेत्र के 3 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में रणवीर सेवा समिति और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से बैग और बरसाती छतें वितरित किए गए। इस मौके पर AU स्मॉल बैंक एंड फाइनेंस के वरिष्ठ उप प्रबंधक सुल्तान सिंह चौधरी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान दीवान राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल, नंबर 1 उच्च प्राथमिक स्कूल सैडकाबास और राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक स्कूल के छात्र छात्राओं को बैग और छाते वितरित किए गए हैं। भीलवाड़ा की गजाधर मानसिंगा धर्मशाला में राष्ट्रीय गौ सेवक संघ व प्रशासन की ओर से गरीबों लोगों को भोजन करवाकर कपड़ा मुहैया करवाया गया है। इस दौरान गरीबों के बाल काटकर उन्हें स्नान भी करवाया गया। इस दौरान ADM सिटी आनंदीलाल वैष्णव व ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश मानसिंगा सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से प्रशासन समाजसेवियों की मदद से गरीबों को भोजन व कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, जिन्हें टूथब्रश कपड़े वितरण करके उनके बाल काटे गए हैं। अग्रवाल ने यह भी कहा कि ऐसे नवाचार अगर हर शहर के किए जाएं तो गरीबों की काफी मदद होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि यहां पर गरीब बच्चों को साबुन, तेल व अन्य सामग्री दी जाती हैं, जिससे कि वो हमेशा साफ रह सकें। ज़िले में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए ऑनरेबल CM मैडम के निर्देश पर ये गजाधर मानसिंगा धर्मशाला में कुछ नवाचार किए गए, जिसमें रोज़ाना गरीब लोगों को भोजन करवाना और गरीब बच्चों के बाल इत्यादि कटवाना, उनको टूथब्रश और अन्य सामग्री का किट देना, और जो क्लोथ बैंक है उसके माध्यम से ऐसे लोगों को कपड़े वितरण करना। ये कार्य लंबे समय से चल रहा है। आज इस कार्य को 1 साल हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस 1 साल के दौरान इन समाज सेवी लोगों के सहयोग से हमने कई लोगों तक आवश्यक सामग्री और रोज़मर्रा का सामान पहुंचा सके हम लोग, और उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को भी हमने पूरा किया है। कोटा में कॉमर्स कॉलेज के छात्रों का व्याख्याताओं की कमी के चलते विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले छात्रों ने अपने खून से शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद भी छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में एक बार फिर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर धरना दे दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं छात्र हंगामा करते हुए कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में चले गए और विरोध जताना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी को दूर नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि जो व्याख्याता बचे हैं उनका भी यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी व्याख्याताओं की कमी को दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। म्यूजियम बना दो और संग्रहालय घोषित कर दो, कमाई होगी उससे।
पे लगातार हमने कई शिक्षा मंत्री के नाम पे पहले कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें हमारी मांग रही है कि यहाँ पे व्याख्याताओं की भर्ती की जाए, भले ही वो किसी भी तरीके से की जाए, संविदा पे की जाए या औपचारिक तौर पे की जाए। यहाँ पे सिर्फ 9 लेक्चरार है 4000 छात्रों पे। आज हमने मांग करी है, अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। यहाँ से जो लेक्चरार 9 लेक्चरार है उनको भी डेपुटेशन पर बाहर भेजा जा रहा है, दूसरे कॉलेजों में भेजा जा रहा है। यहाँ पे पहले से ही लेक्चरार की कमी है, छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।